हाय कैंसर, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर, अक्टूबर 28 से लेके नवंबर 3 तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइड देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मैं वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सनल्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट मैसेज है आप लोगों की लाइफ में अ थिंकिंग वुमेन। ओके, डजेंट मैटर आप वुमेन हो या फिर मैन हो, कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में अपग्रेड हो, कैसे अपनी लाइफ में नॉलेज लेके अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर को सिक्योर करें। ओके, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि कोई थिंकिंग वुमन में या बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने सक्सेस के प्रति, अपने रेंज प्रमोशन तरक्की के प्रति, अपनी सिक्योर लाइफ के प्रति, पीसफुल लाइफ के प्रति। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही है। ओके, मनी वाइज इशू चल रहा है, जॉब वाइज इशू चल रही है, या फिर आप सेट नहीं हो तो इसलिए बहुत ज़्यादा सोचते हो, दिख रहे हो। यू आर थिंकिंग सो मच ओके फॉर द चेंज, फॉर द बेटर लाइफ, फॉर द यू नो रेस प्रमोशन तरक्की। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपने सोलमेट कनेक्शन के लिए, क्योंकि दिस इज़ द सोलमेट कनेक्शन। ओके, कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। मे भी शायद अगर आप लोग जैसे कि सिंगल हो गए हो कैसे, थोड़ी देर के लिए आप सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए, ताकि आप अपनी लाइफ में लव वाइज बैलेंस कर सको। अगर सिंगल हो तो बहुत ज़्यादा सोचो कि कैसे मिंगल हो प्रॉब्लमों को ख़त्म करते हुए। और इन जनरल ये बोलूँगी कि आप लोगों की लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट, और आप काम कर रहे हो, आपको जो आपने चाहा है वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा जगलिंग चालू है, ड्रामे चालू हैं। तो आप यहाँ पर सोचो कि कैसे अपनी लाइफ में चेंज लेके आए, पीस लेके आए, मूवमेंट करें, या फिर फ्यूचर को सिक्योर करें। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, इंस्टिक आर द मैसेजेस फ्रॉम द इनर डिवाइन। ओके, तो पे अटेंशन टू योर साइन एंड सिम्बलिज्म गाइस, क्योंकि यूनिवर्स आपके इस परिस्थिति के प्रति ना साइन सिम्बलिज्म के जरिए आपको मैसेजेस देना चाहते हैं। तो जस्ट ऑब्जर्व कीजिएगा, पीसफुल रहिएगा। ये साइंस सिम्बलिज्म आउटर वर्ल्ड पे भी हो सकता है, या फिर इनर वर्ल्ड पे अपने मैसेजेस पे ध्यान दीजिएगा, वहाँ से भी आपको यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहे। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जगलिंग चल रही है, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हो डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, या कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में चेंज लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हो, कैसे सक्सेस तक जाए, कैसे अपॉर्चुनिटी लेके आए। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पॉजिटिवली पीसफुली एफर्ट डालिएगा एंड पे अटेंशन टू योर साइंस सिम्बलिज्म या फिर आइडियाज़ पे ध्यान दीजिएगा। उस वहाँ से यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, आपके प्रॉब्लमों के प्रति। लेट्स गो डीपर कैंसर की टैरो कार्ड आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, ओके कैंसर, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, या फोर ऑफ वॉन्ड, ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं फोर ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। तो फोर ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस पॉजिटिविटी, गुड न्यूज आ रही है, बैलेंस कर रही हो, सिक्योर हो रही हो, शादी हो रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में सिक्योरिटी आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। जैसे एक बोलना चाहूँ तो हैप्पीनेस आ रहा है,
कहीं ना कहीं सिक्योर हो रहे हो, कंफर्टेबल हो रहे हो, कोई घर बना रहा है, घर खरीद रहा है। ओके, तो जस्ट पीसफुली काम कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देगा, अगर इन वन लाइन बोलो तो सक्सेस भी मिल रहा है किसी को, रेट प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट हो रहा है कैंसर। सेविंग फेस। ओके, एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी शायद हो सकता है कि यू मे नीड टू ग्रीन एंड बियर इट टू मेंटेन रेस्पेक्ट एंड कीप योर जॉब, और यू नीड टू स्माइल एंड मेक नाइस टू गेट द पॉजिटिव यू वांट। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते सेविंग फेस। ओके, में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को ना अपने आप में पॉजिटिव रहने की जरूरत है, अपने आप में, क्योंकि ना कैंसर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो अपने किसी मामलों के प्रति, तो अपने आप में पॉजिटिव रहिएगा, एफर्ट डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑफ़र भी है, सेलिब्रेशन का माहौल भी क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिविटी भी है, सपोर्ट भी है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, व्हाट एल्स, या से मूवमेंट कर सको। एंड सी देयर इज द इंडिपेंडेंसी, देयर इज द रिवॉर्ड। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, आपने एफर्ट डाला था, उसका रिजल्ट मिल रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में रिवॉर्डेड वीक बोल सकती हूँ, अगर आपने एफर्ट डाला है तो आपके ड्रीम कम ट्रू हो रहे हैं, एंड जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका रिजल्ट मिल रहा है, पॉजिटिव आउटकम आ रहा है। तो यहाँ पर रेज प्रमोशन तरक्की भी मिलती हुई दिख रही है। ओके, तो कैंसर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, जो भी आपने एफर्ट डाला उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। तो यहाँ पर विश कम ट्रू हो रहे। ओके, तो सेविंग नहीं होती तो सेविंग भी हो रहे हो, तो यहाँ पर ना थोड़े से हैप्पी होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि उसके लिए मैं भी शायद बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ कैसे चेंजेस लेके आए, कैसे रिजल्ट लेके आए। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में क्वीन ऑफ सोर्स में भी शायद मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में यू डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनिस, लिब्रास एंड एक्वेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ मैच्योरली डील कर रहे हो, लॉजिकली प्रैक्टिकली फोकस होते हुए डील कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेके मूवमेंट कर सको, अपने ऑब्स्टिकल्स के प्रति जो भी आपकी जगलिंग चल रही है उसके प्रति रिजल्ट लेके आ सकते हो। मैच्योरली डील करो, या फिर कोई सपोर्ट हो सकता है एयर साइन, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। प्लान फॉर द फ्यूचर वाइल लिविंग इन द प्रेजेंट। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप प्लानिंग करें फ्यूचर की, कैसे अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बनाया जाए, सिक्योर फ्यूचर बनाया जाए, क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट तो कर रहे हैं साइकिकली अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बनाने के लिए। ओके कैंसर, या फिर कोई सपोर्ट है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ताकि वो आके आपको सपोर्ट करे, ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको। सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ इनर तौर पे कम्युनिकेशन करना। ओके, मे भी शायद एस ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो आप लोग वाटर साइन रहते हो तो बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचते हो, तो कहीं ना कहीं मेंटली सोचना बहुत ज़रूरी है अपने फ्यूचर को सेट करने के लिए। प्रैक्टिकली लॉजिकली सोचना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको। प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप बोलोगे कि कोई ऑफर आ रहा है। यस, यहाँ पर ऑफर आ गया, तो इसीलिए यहाँ पर आप मैच्योरली डील कर रहे हो और फ्यूचर के प्लान कर रहे हो, ताकि आप क्लियरली मूवमेंट कर सको। ओके, वेदर वो लव में हो, लव में अगर लव में यहाँ पर अगर आप सिंगल थे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मिंगल हो गए हो, और मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मैच्योरली डील कर रहे हो, ताकि आप लव में भी फ्यूचर में भी पीसफुली रह सको। ओके, और अपॉर्चुनिटी चाहते तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अपॉर्चुनिटी आ रही है, सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में प्लान कर रहे हो कैसे अपने उस अपॉर्चुनिटी को एग्जीक्यूट करें और फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बनाए। ओके, अगर आप लोग कहीं उलझे हुए ना गाइस, साइंस सिंबलिज्म पे अपने मैसेजेस पे ध्यान दीजिएगा। एंड पार्ट ऑफ द वीक में क्वीन ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स, डेफिनेटली यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनिस, लिब्रा एंड एक्वेरियस, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं ये एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा मैच्योरली डील करो, प्रैक्टिकली फोकस करो, ताकि आप अपने सारे काम बना सको। अगर किसी का लीगल मैटर चल रहा है, ओके, लीगल मैटर चल रहा है, डिवोर्स का केस चल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा है, तो भी मे बी शायद फ्यूचर में आपके वो काम बन सकते हैं। ओके, फ्यूचर में आपको रिजल्ट मिल रहा है। Gesture, you may be asked to help someone out or maybe need a hand. Give deserved praise to other and you will receive recognition too. Okay, see this too. जैसे मैंने पहले कहा
अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आने वाले दिनों में आपको रिजल्ट मिल रहा है, ये हफ्ते नहीं मिल रहा, ओके, इन फ्यूचर में मिल रहा है, अगले हफ्ते मिल सकता है शायद। अदरवाइज इन जनरली कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में डार्क पीरियड तो चल रही है, जगलिंग तो चल रही है, बट यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि किसी को सी हेल्प, किसी की हेल्प लीजिए, हेल्पिंग हैंड मांगिए, एंड अपनी परिस्थितियों के प्रति मैच्योर डील कीजिए, प्रैक्टिकली लॉजिकली फेस कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ सको, ओके। जब तक आप मैच्योरली फेस नहीं करोगे या फिर किसी की हेल्प नहीं मांगोगे तो मे भी शायद हो सकता है आपको ये रिजल्ट ना मिले, ओके। क्योंकि प्रिंसेस ऑफ कप का कार्ड है, यूनिवर्स आपको ग्रोथ देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको यहाँ पर ऑफर देना चाहते हैं, रिजल्ट देना चाहते हैं। तो जस्ट मैच्योरली या फिर प्लानिंग करके काम कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में ये ब्लेसिंग को लेके आ सको, ओके। इसीलिए ना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचो कि कैसे चेंजेस लेके आए, कैसे पीस करे बोल के। दिस इज योर हायर मैसेजेस कैंसर। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ही रिजल्ट मिल रहा है आपको, बट जो भी लीगल मैटर है मे भी शायद आने वाले दिनों में मिले, ओके। व्हाट्स द हिडन पोर्शन? 6 ऑफ पेंटिकल्स। सी हिडन पोर्शन में आप लोगों के लाइफ में जो भी मटेरियल चीज़ों वाइज, मटेरियल चीज़ें, ओके, मनी हो, जॉब हो, करियर, उस वाइज चेंज है, या फिर कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपने मनी वाइज या फिर जॉब वाइज बैलेंस कर सको। इल्यूमिनेशन, क्योंकि यहाँ पर सी समथिंग हिडन इज कमिंग टू लाइट नाउ, यू फाइंड आउट अबाउट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी एंड ऑप्शन, समवन लैंड यू हेल्पिंग हैंड। सी कहीं ना कहीं अगर कैंसर आप लोगों की लाइफ में ना अर्थली मटेरियल चीज़ें वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो हेल्प आ रहा है, सोल्यूशन आ रहा है, अगर आप एफर्ट डाल रहे हो तो अपॉर्चुनिटी आ रही है, हेल्पिंग हैंड आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ को मैनेज कर सको या फिर सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, ओके। हिडन पोजीशन में 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, या क्योंकि जो भी प्रॉब्लम चल रही थी आप लोगों की बहुत टाइम से, वो साइकिल ख़त्म हो रही है सडनली, इसीलिए यूनिवर्स आपको सॉल्यूशन दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है, रेस प्रमोशन, तरक्की दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आके एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, ओके। द ओल्ड साइकिल इज कम्प्लीशन, एंड क्योंकि पॉजिटिव चेंज आ रहा है इसलिए मैंने कहा ना एक नई साइकिल स्टार्ट होती हुई दिख रही है। वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस कम्प्लीशन फॉर योर बेटरमेंट, ओके। तो हिडन पोर्शन में आप लोगों के लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं जो कि पॉजिटिव है, ओके। ये चेंजेस कोई भी अर्थली मटेरियल चीज़ों में आपकी लाइफ में चेंजेस आ रही है। जो पहले जैसे कि मनी इशू था, चल रहा था, कोई सपोर्ट आ गया तो मनी प्रॉब्लम खत्म हो गई, जॉब नहीं था तो जॉब मिल गया, बेटर जॉब, ताकि आप एक नई साइकिल स्टार्ट कर सको। दिस इज योर आउटकम। सी आउटकम में दिस इज यू कैंसर, योर कार्ड चैरियट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है, सक्सेस मिल रहा है, चॉइसेस आ रहे हैं, गुड न्यूज़ आ रही है, ताकि आप अपने पास के जो भी अनहेल्दी इश्यूज थे उससे मूव ऑन हो सको, या इस ट्रैप से आप बाहर निकल सको। यू फील स्टक इन योर करंट सिचुएशन बट यू डू नॉट ऑप्शंस, ओके, यू डू नॉट ऑप्शन, लुक फॉर अनदर जॉब वाइल कीपिंग द वन यू हैव फॉर नाउ, ओके। तो यूनिवर्स दिस इज योर आउटकम कैंसर, क्योंकि कैंसर कहीं ना कहीं आप ट्रैप्ड हो, कहीं ना कहीं स्टक हो पास के जॉब में, या फिर पास के मामलों को लेके, पास के किसी भी सिचुएशन को लेके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है अगर आप जॉब स्विच भी करना चाहते हो तो एक जॉब होती हो तो ट्राई कीजिए, ताकि आपके लाइफ में अच्छी जॉब मिले, आप जॉब स्विच कर सको, अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल सको, ओके। तो कहीं ना कहीं जिस भी एरिया में आप ट्रैप्ड हो, आउटकम में आप उस उलझनों से बाहर निकल रहे हो, ओके। सी क्वीन ऑफ कॉइन, कहीं ना कहीं आप ना मटेरियल चीज़ों वाइज ट्रैप्ड हो, कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं आ पा रहा है, कहीं ना कहीं आपके इश्यूज चल रहे हैं जॉब वाइज, मनी वाइज, सपोर्ट वाइज। तो जो भी ये इशू चल रही है उसमें अगर आप अपने समझदारी का इस्तेमाल करके एफर्ट डालते हो तो देयर इज़ अ शिफ्ट। चैरियट का कार्ड है, चॉइसेस भी आ रहे हैं अपनी लाइफ में, जॉब के प्रति, मनी के प्रति, सपोर्ट के प्रति, सक्सेस भी मिलता हुआ दिख रहा है, गुड न्यूज़ भी आ रही है, मूवमेंट भी हो रहा है, ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो, किसी भी वजह से हो सकता है ट्रैवल, ओके। तो आउटकम में जिस भी एरिया में आप उलझे हुए थे, या फिर आपके मटेरियल चीज़ों वाइज आपको मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो उस उलझनों से आप बाहर निकल रहे हो किसी के सपोर्ट के ज़रिए, या फिर आप खुद मेहनत कर रहे हो ताकि आप अपने उस उलझनों से बाहर निकल के अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, सक्सेसफुली आगे बढ़ सको, या फिर कहीं ना कहीं रिजल्ट पा सको, ओके। या दिस यू गाइडेंस है पेज ऑफ पेंटिकल,
ओके, गाइडेंस है, आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है, आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट है। ओके, स्टार पावर, you need engaging work that will let your talent shine. You are a natural action actor and influencer. You attract fame and fortune. Okay, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कैंसर, जो भी आपको ना दिल से अच्छा लगता है वो काम कीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोग फ्रेश स्टार्ट करें किसी के लिए, ये जो भी आप जिस भी जगह हो ना, मे बी शायद यू आर नॉट अ राइट प्लेस। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कुछ कुछ लोगों के लिए, अगर आप जॉब कर रहे हो वो आपको पसंद नहीं, बस सर्वाइव करने के लिए कर रहे हो, बट यूनिवर्स ये बोलना चाहिए जो भी आपकी दिली डिजायर है उसके प्रति फोकस हो, ये एक्ट कीजिए। ओके, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में फ्रेश स्टार्ट है। और इन जनरली बोलना चाहूँगी द गाइडेंस है, आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है अपने उस डिजायरों को पूरा करने के लिए। अपने 7 ऑफ सोर्सेज रिवर्स, जो भी आपके डिस्ट्रप्शन थी, धोखे थे, अपने गलत फैमिली थे, उससे आप बाहर निकल। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, इन पास्ट में लॉसेस हुए थे, धोखा हुआ था, चीट हुआ था, मनी चला गया था, घर चला गया था, ओके, तो बैलेंस करके चलिएगा एंड यू नो बैलेंस करके चलिएगा और अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली काम कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी लॉसेस हुए हैं सब फिर से पा सको, फ्रेश स्टार्ट करते हुए। ओके, दैट इज योर गाइडेंस। दैट इज योर गाइडेंस। ओके, तो गाइस गाइडेंस ये है कि बैलेंस करते हुए चलना है एंड जो भी आपके लाइफ में खो गया था, चला गया था, लॉसेस हो गया था, वो फिर से आपके लाइफ में वापस आ रहा है एक बेटर फॉर्म में। तो पॉजिटिव रहिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में वो रिजल्ट देख सको। ओके, लेट्स सी, दिस इज योर शैडो, कि आप लोगों की लाइफ में क्या आ रहा है इस हफ्ते। हैंगमैन, कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना आप अपनी परिस्थितियों को, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप सॉल्यूशन लेके आ सको, रिजल्ट लेके आ सको, रीयूनियन हो सको। ओके, थोड़ा देर पॉज क्यों एंड ऑब्जर्व करो कि कैसे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आए, सपोर्ट लेके आए। ओके, डिफरेंट एस्पेक्ट से देखते हुए दिख रहे हो। तो मैं ये बोलूँगी ना, वन लाइन कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करके अपनी लाइफ का समाधान लेके आ रहे हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। जो भी ऑब्जर्व करो ना, देयर इज अ फास्ट रिजल्ट। ओके, फास्ट चेंजेस, फास्ट आइडियाज आ रहे हैं। ओके, सो डोंट यू वरी, दिस इज योर शैडो साइड, कि आप लोगों की लाइफ में क्या आ रहा है। आप लोगों की लाइफ में जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, फास्ट रिजल्ट आ रहा है, फास्ट चेंजेस आ रहे हैं। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। सी, दिस इज योर एनर्जी। ओके कैंसर, क्योंकि मून इज ऑल अबाउट गाइस ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना अपने परिस्थितियों के प्रति, बहुत ज़्यादा सोचना। सिंगल हो तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर जगलिंग चल रहा है तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो जो भी आपकी ओवर थिंकिंग है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे मनी वाइज भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे मनी को मैनेज किया जाए, कैसे सपोर्ट लेके आया जाए। तो देयर इज अ फास्ट रिजल्ट। ओके, फास्ट आइडियाज़ के कारण आप ये अपने उलझनों को सुलझा रहे हो, सपोर्ट के जरिए सुलझा रहे हो, अपने एफर्ट के जरिए सुलझा रहे हो। ओके, दिस इज, ये हफ्ता आप इसमें चेंजेस लेके आ रहे हो, ये चेंज लेके आ रहे हो। ओके, चेंजेस सडनली आ रहा है जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ओके, आज का क्वेश्चन कैंसर, कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। ओके कैंसर, मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ। कैंसर, चूज अ पाइस, मैं पाइस ऐसे रख रही हूँ ताकि आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक जो पाइसेस रख रही हूँ कि आपको चूज़ करने में आसानी हो और आपको सवाल आप जो भी सोच रहे हो उसमें जवाब मिलने में भी आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पाइल, चूज अ पाइल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज़ किया ये उनके लिए सी रिकवरी। आई टोल्ड यू ना, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी लॉसेस हुए थे, जॉब चला गया था, मनी चला गया था, घर चला गया था, लवर सिंगल थे, नाउ इट्स टाइम फॉर रिकवरी। ओके, अभी आप लोगों की ना रिकवरी टाइम चल रही है, प्रिपरेशन टाइम चल रही है। तो पीसफुली बैलेंस करके काम कीजिएगा। रिकवरी टाइम चल रही है तो प्रिपरेशन टाइम चल रही है। तो प्रिपरेशन में आप जैसा खाना बनाते हो तो आलू जो भी वो रहता है, जैसे कि लहसुन, टमाटर, कांदा सब छीलते हो, राइट, प्रिपरेशन करते फिर जाके खाना पकता है, राइट। तो इसी हिसाब से अभी आपके प्रिपरेशन टाइम चल रही है, तो जस्ट अपने काम करते रहिएगा। जब खाना बन जाएगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके,
पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा अभी के लिए ना है तो जस्ट गो विद द फ्लो कीजिए। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, यस आपके काम बन जाएंगे, यस बन जाएंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा, यस जॉब मिलेगा, अगर आपने एफर्ट डाला तो मिलेगा। ओके, तो यस आपके सारे काम बन जाएंगे। फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, फॉरगिवनेस इज नीडेड। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फॉरगिव कीजिए पास के पर्सन को, परिस्थिति को, नेगेटिविटी को, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, न्यू परिस्थितियों के लिए जगह बना सको और अपने आप में पीस लेके आके आगे बढ़ सको। फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कम्युनिकेट क्लियरली अपने आप से, यूनिवर्स से या फिर लोगों के साथ में कम्युनिकेट क्लियरली, ताकि आपको भी क्लियर रिजल्ट मिले। ओके, डोंट डाउट। सो फाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज अ रिकवरी पीरियड, तो पेशेंटली काम करते रहिएगा एंड गो विद द फ्लो कीजिएगा। फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा अभी के लिए ना है तो जस्ट पेशेंट रखिए। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, यस यस मीन्स यस गाइस। ओके, तो बैलेंस करके चलिएगा। फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, लेट गो कीजिए अपने नेगेटिव परिस्थितियों को, ताकि आप नई नई चीज़ों के लिए, नई नई परिस्थितियों के लिए जगह बना सको एंड पीसफुल रह सको। फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, कम्युनिकेट क्लियरली अपने आप से, यूनिवर्स से, हर एक से कम्युनिकेट क्लियर कीजिएगा ताकि आपको क्लियरली रिजल्ट मिले। ओके कैंसर, या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।